नमस्कार। मैं डॉक्टर वास्तु शेट्टी, सह प्राध्यापक हिंदी विभाग। मैं इस समय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित प्रियतम कविता पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवि हैं। इनकी जन्म बंगाल के महिषादल राज्य के मेदिनीपुर जिले में 1896 में हुआ। निराला जी ने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत तथा बांग्ला भाषाओं की शिक्षा ग्रहण की। पिता की मृत्यु के बाद आपने महिषादल में नौकरी आरंभ की। सन 1922 में समन्वय पत्रिका के संपादन का भार आपने संभाला। बहुमुखी प्रतिभा के धनी निराला जी ने हिंदी कविता को कथ्य एवं शिल्प दोनों दृष्टियों से अत्यंत समृद्ध किए हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्था, नए पत्ते आदि। पौराणिक भूमिका से लिए हुए ये गीत कविता बहुत ही ज्ञान बढ़ाने वाले हैं। एक बार नारद वैकुंठ पहुंचते हैं भगवान विष्णु के पास और कहते हैं, इस पुण्य लोक में ऐसा कौन है तुम्हारी प्रिय भक्त, भक्त तुम्हारा प्रधान, ऐसा कौन है? भगवान कहते हैं, है एक किसान है। नारद आश्चर्यचकित हो जाते हैं, एक किसान? एक सज्जन किसान है, प्राणों से प्रियतम, मेरे जान से भी ज्यादा प्यारा है। तुरंत नारद कहते हैं, नहीं, मैं उसकी परीक्षा लेना चाहता हूं, तभी मैं मानूंगा। मैं देखना चाहता हूं आपकी भक्त कैसे है। भगवान कहते हैं, जरूर ले सकते हो। हंसे विष्णु सुनकर यह कहा कि ले सकते हो, और नारद जी वहां से निकलते हैं और सीधा पहुंचते हैं जहां वो किसान है। किसान हल जोतने के लिए निकले थे। दोपहर में पसीना बहा रहे थे, काम कर रहे थे, और काम समाप्त होकर घर लौटते हैं और इष्ट देव का प्रणाम करते हैं। फिर स्नानादि करके फिर निकलते हैं। स्नान भोजन करके फिर चला गया काम पर, और शाम को आया दरवाजे, फिर नाम लिया। भोजन आदि करके जब निकले हैं दोपहर, फिर शाम तक काम करते हैं, फिर लौटे, फिर याद करते भगवान की। और अगली सुबह प्रातःकाल चलते समय एक बार फिर उसने मधुर नाम स्मरण किया, यानी इष्ट देव का, भगवान को याद किया। नारद चकरा गए। सिर्फ 3 बार ऋषि मुनि साधु संत पूरे दिन दिवा रात्रि जपते हैं नाम। ऋषि मुनि लोग दिन रात भगवान के नाम को स्मरण करते हैं, किंतु भगवान को सिर्फ ये किसान प्रिय है। वो भी 3 बार प्रार्थना करते हैं, याद करते हैं। तुरंत नारद वहां से निकलते हैं वैकुंठ में, यानी विष्णु लोग। बोले भगवान, देखा आपके प्रिय किसान को, दिन भर में सिर्फ 3 बार नाम लिया। बोले विष्णु। तुरंत भगवान कहते हैं, उनको पता चला ये मेरे प्राणों से भी ज्यादा प्यारा भक्त की परीक्षा करके आया है, और जरूर उसके बारे में बातें करने के लिए आया है। अब हम बातें करेंगे बाद में। अब एक जरूरी काम याद आ गया है। आवश्यक दूसरा काम एक आया है नारद जी, और तुम्हें छोड़कर कोई और नहीं कर सकता। साधारण विषय है ये किसान का, बाद में उसकी चर्चा होगी, विवाद होगी। फिर क्या काम है? तेल से भरा हुआ इस बर्तन को लेके भूमंडल का प्रदक्षिण करके आ जाओ। धरती को एक बार चक्कर लगाओ, पूरे भूमंडल की।
लेकिन याद रखना, प्रदक्षिणा कर आइए भूमंडल की, लेकिन ध्यान रहे सविशेष, विशेष रूप से ध्यान रहना चाहिए, एक बूंद भी इससे तेल न गिरने पाए। इस तरह धरती की प्रदक्षिणा करते समय कहीं भी एक बूंद न गिरे, भरा हुआ बर्तन है। नारद लेकर चले आज्ञा पर धृत लक्ष्य, सिर्फ एक ही लक्ष्य, टारगेट यही है कि एक प्रदक्षिणा करके आना और एक बूंद भी ना गिरे। खुशी से वो निकलते हैं, एक बूंद भी तेल इस पात्र से गिरे नहीं। योगी राज जल्द ही विश्व पर्यटन करके लौटे वैकुंठ को, वापस पहुंचते हैं भगवान के पास। और यही नहीं, उस किसान की बातें भी करना है नारद जी को। उल्लास मन में भरा था, यह सोचकर तेल का रहस्य एक अवगत होगा, यानी ये पता चलेगा ये क्या है। नारद को देखकर विष्णु भगवान ने बिठाया और स्नेह से कहा, ये ध्यान देने की बात है। अब बताओ, प्रदक्षिणा लेते समय तुम कितने बार अपने भगवान की याद किया? एक बार भी नहीं, बिल्कुल नहीं, एक बार भी नहीं। शंकित हृदय से कहा नारद ने विष्णु से, काम तुम्हारा था, आपके काम था, फिर आपको क्या याद करना? जब आप ही काम दिए थे और एक धृत लक्ष्य यानी एक टॉप टारगेट था, एक बूंद भी ना गिरे, इसलिए याद यानी तुम्हारी याद नहीं किया। विष्णु ने कहा, नारद, उस किसान का भी काम मेरा दिया हुआ है, उत्तरदायित्व कहीं लदे हैं एक साथ। उत्तरदायित्व यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है। इसके बावजूद भी कितने अच्छी तरह से वो खेत में काम करता है, सबको निभाता और काम करता हुआ नाम भी वह लेता है, इसी से वो प्रियतम है। नारद लज्जित हुए और कहा, यह सच है। देखिए निराला जी कितने सुंदर ढंग से कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने खेत में दिन रात मेहनत करेगा तो जरूर एक अच्छे फल पाएगा ही, और इस बीच में वो भगवान का भी याद करते हैं। तो डू यूर ड्यूटी, फल की प्रतीक्षा मत करो, लेकिन फल मिलेगा ही। और इसमें कितने अच्छे मार्मिक विचार है। हम अपने यानी किसी दूसरे ऊपर बहाना बना के या भगवान के ऊपर बहाना बना के काम करने की बजाय हम अपने ऊपर विश्वास से, आत्मविश्वास से काम करेंगे तो उसका फल मीठा होता है। काफी अर्थपूर्ण ढंग से निराला जी इस सूक्ष्म विचार को व्यक्त किए हैं। धन्यवाद।